अब हमने पहले करी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, नेक्स्ट अजम्पशन है अक्रूवल अजम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन। पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इस अजम्पशन पे बेस्ड है। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहती है? अक्रूवल अजम्पशन का जनरल मीनिंग समझेंगे कि जो आइटम, जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाई जाएगी, पैसे मिलें या ना मिलें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे सामान खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, कोई बात नहीं, जिस पीरियड में खरीदा उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। पैसे चाहे मैं आपको बाद में दूं, सामान तो मैंने ले लिया। मैंने आपको अभी पढ़ाया, आपने अभी फीस नहीं दी, लेट अस अज्यूम, मैंने तो पढ़ा दिया, तो जिस पीरियड में मैंने काम कर दिया उस पीरियड की वो इनकम मान ली जाएगी। जिस पीरियड में मैंने सामान खरीद लिया उस पीरियड का वो एक्सपेंस मान लिया जाएगा। पैसों की ट्रांजैक्शन और एक्चुअल ट्रांजैक्शन दो अलग चीजें हैं। अब अगर आप मुझे पैसे एडवांस में दे दो तो मेरी इनकम नहीं माननी जाएगी, कह रहे अभी काम तो हुआ ही नहीं। तो अक्रूवल अजम्पशन ये बताता है कि कब एक्सपेंस मानना चाहिए, कब इनकम माननी चाहिए, कब एसेट आपने परचेज करा है, कब उसको बुक्स में दिखाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अगेन 3 पार्ट्स में हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोई भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे उसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और एग्जाम्पल क्या है। कभी कभी मीनिंग और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक साथ ही कवर हो जाती है, तो जहां जहां पॉसिबल होगा वहां वहां सेग्रीगेट करने की एडवांटेज होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। accrual assumption. According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into, at the time when the transaction takes place, and not when the settlement takes place. Settlement मतलब पैसों की ट्रांजैक्शन का कोई करे, सेटलमेंट एक अलग चीज और ट्रांजैक्शन में आप कब एंटर हुए वो एक अलग चीज होती है। So accrual assumption क्या कहते हैं? Transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into. जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई आप बुक्स में एंटर कर देंगे, पैसे अभी आए या नहीं आए, पैसे अभी दिए या नहीं दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। Implication or impact on accounting. The concept is particularly important because it recognizes assets, liabilities, incomes, and expenses as and when transactions relating to it are entered into. जब भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये सब पे अप्लाई होगा अक्रूवल अजम्पशन, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे, इनकम पे, एक्सपेंसेस पे। Under this concept, profit is regarded as earned at the time the goods or services are sold or rendered to a customer. मैंने आज आपको सामान बेच दिया, पैसे नहीं, क्रेडिट पे बेच दिया, तो भी लीगल टाइटल तो आपको मिल चुका है। अब मेरी बुक्स में डेटर्स आ जाएंगे कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उस दिन सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे जब मर्जी आए, जब पैसे आएंगे तब तो एक अलग ट्रांजैक्शन होगी ना कि पैसे आ गए, डेटर्स खत्म। सेल्स कब रिकॉर्ड होंगी? जब मैंने आपको सामान बेच दिया। Legal title is passed to the customer, who in turn has an obligation to pay for them. Now the customer has to pay money to the person from whom he purchased the goods. So रेवेन्यू कब रिकॉर्ड? अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्न, करे आपने कमा लिया, आपकी इनकम मान ली गई है एट द टाइम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। सिमिलरली एक्सपेंस पे भी ये रूल अप्लाई होता है, अक्रूवल अजम्पशन, एसेट्स पे भी, लायबिलिटीज पे भी, कैपिटल एक्सपेंस पे भी, इनकम पे भी। Similarly, expense is regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed. An obligation to pay for them is assumed. मैंने टेलीफोन यूज करा, 1 महीने यूज करा, बिल आ गया, पैसे नहीं दिए, सर्विसेज तो अवेल कर चुका हूं ना, तो जिस पीरियड का बिल है वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा।
पैसे तो आप बाद में दो, तब तक वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। एक्सपेंस कब माना जाएगा? जिस पीरियड से वो रिलेट करता है। इनकम कब मानी जाएगी, रेवेन्यू कब माना जाएगा? जिस पीरियड में आपने सर्विस रेंडर करी या आपने सामान बेच दिया। एग्जाम्पल, Messrs. RSM and Company purchases computers on 1st January 2019. 5 लाख के कंप्यूटर्स खरीदे 1st जनवरी को, टू बी पेड ऑन 15th April 2019. पेमेंट हुई 15th April को, आपने 1st जनवरी को कंप्यूटर्स खरीद लिए, जनवरी में आ गए कंप्यूटर्स, यूज करने स्टार्ट कर दिए, पैसे बाद में दे रहे हैं। Since asset has been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability, now the company is obliged to pay to the extent of that amount on 1st January. Liability create हो गई है, asset purchased on credit. It must record the transaction in the books on 1st January 2019. 1st January 2019 को ही transaction record हो जाएगी, एसेट्स बुक्स में एंटर हो जाएंगे, क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। द ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्डिंग शैल रिफ्लेक्ट दैट द एंटरप्राइज ओन्स एसेट्स, कंप्यूटर्स वर्थ ₹5 lakh and also owes an equal amount of money to the supplier. पेमेंट चाहे 15th April को, 1st जनवरी को आपकी बुक्स में एसेट आ जाएगा। कौन कहता है? अक्रूवल अजम्पशन। एक और एग्जांपल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी को सामान बेचा, मेसर्स RSM एंड कंपनी मेक्स अ सेल ऑफ गुड्स टू मेसर्स VSN कंपनी ऑन 27 February 2019. 27 फरवरी को सामान बेचा 15,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months. द सेल, अब 2 महीने का क्रेडिट दे दिया मैंने कि अब आप मुझे कोई बात नहीं अप्रैल में पैसे दे देना, मई में दे देना, जब मर्जी पैसे दे देना। तो सेल कब मानूं मैं? जब आप मुझे पैसे दे रहे हो या जब मैंने आपको सामान बेच दिया। कह रहे जब आपने सामान बेच दिया तो लीगल टाइटल तो ट्रांसफर हो चुका है, उस दिन सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड on 27 February 2019, although the amount will be received on 27 April 2019. 2 महीने के बाद हमें 27 फरवरी को ही सेल मान लेनी चाहिए। The transaction is recorded because the revenue has been earned. कमा चुके हो आप वो पैसे, although the amount has not been received. Messrs. VSN company should also record the purchases. अब जिसने सामान खरीदा है वो भी कब दिखाएगा? 27 फरवरी को ही purchases दिखा देगा, credit purchases दिखा देगा, because goods have been purchased, although amount has not been paid. That is the settlement part. So coming back to the actual statement of the assumption, accrual assumption, it states that a transaction is recorded in the books of accounts. It is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. हर जगह अप्लाई होगा ये, इनकम पे भी, एक्सपेंसेस पे भी, एसेट्स पे भी। एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग सा समझते हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं हम इसको। हमने 2 एग्जाम्पल्स तो कर ही लिए। एग्जाम्पल 3 क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अक्रूवल असम्पशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एडवांस was received, advance was received from customers, advance was received from customers on 1st January 2019. Goods were delivered on 1st April 2019.
अब एडवांस कब आ गया? 1 जनवरी को एडवांस आ गया, बट आपने सामान एक्चुअली डिलीवर कब करा? 1 अप्रैल को डिलीवर करा सामान, तो पैसे एडवांस में आ गए, अभी काम तो नहीं हुआ, सेल तो नहीं हुई, राइट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट तो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, सेल्स और सेल और रेवेन्यू must be recorded, revenue must be recorded on 1st April, on 1st April 2019. It will not be treated, it will not be treated as an income on 1st January 2019 but a liability. अगर आपको कभी कोई इनकम एडवांस में आ भी जाए, बुक्स में तो दिखाएंगे बट इनकम नहीं, वो आपकी क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्रूवल अजम्पशन। अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है अक्रूवल अजम्पशन। अज्यूम किया जाएगा कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आप अक्रूवल अजम्पशन फॉलो कर रहे हो। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसी से ही डिराइव हुआ है। आगे जाके जब हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे और तो उसमें देखेंगे कि इसके फर्दर सब डिविजन्स भी हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, वो सब इसी से ही डिराइव हुए हैं। अक्रूवल अजम्पशन इज वेरी वेरी